के तेजी से बढ़ते आई हॉस्पिटल चेन ASGI हॉस्पिटल क्वालिटी केयर बाय एम्स नई दिल्ली अलूम्रा राय द्वारा नई शाखा बोर्ड ऑफिस के पास के शुभारंभ के उपलक्ष्य पर प्रेस वार्ता का आयोजन दिनांक 23/8/2021 दिन सोमवार को किया गया। मध्य भारत का सबसे बड़ा आंखों का सुपर स्पेशलाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अत्याधुनिक मशीनों से टाका रहित मोतियाबिंद व पर्दे का लेजर से चश्मे का नंबर हटाने, डायबिटिक रेटिनोपैथी, काला मोतिया, भेंगापन, कर्निया प्रत्यारोपण व बच्चों से संबंधित आंखों की बीमारी का इलाज बताया गया। हॉस्पिटल की अभी तक की यात्रा 2014-2021, जिसमें हॉस्पिटल के द्वारा प्रदान की जाने वाली विशिष्ट सेवाएं, उपलब्धियां, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की नेत्र सर्जरी एवं नेत्र शिविर लगाए गए। यह भी बताया गया कि नेत्र की जटिलतम बीमारियां, जिनके इलाज के लिए पहले लोगों को दिल्ली, मुंबई या चेन्नई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, आज उन सभी जटिलतम नेत्र बीमारियों का इलाज ASGI हॉस्पिटल भोपाल में नवीनतम तकनीकी विधि से किया जा रहा है। वार्ता में ASI हॉस्पिटल के चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास एवं हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ मौजूद रहे। आप सबने हमको ASG, खासकर ASG हॉस्पिटल को हमेशा बहुत सहयोग किया है, चाहे मीडिया बंधु हो या यहाँ के लोग हो। विगत 7 वर्षों में हम लोगों ने जो काम किया और उस काम से हमने जो विश्वास हासिल किया आपका और अपने मरीजों का, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम उसी के बेसिस पे आज हम बेहतर सुविधा के साथ नए जगह पर हम शिफ्ट हुए। और जहाँ तक सर्विसेज की बात है तो हम उस अस्पताल से और ज़्यादा अपग्रेड होकर हम इस अस्पताल में आए हैं विथ न्यू टेक्नोलॉजी और विथ बेस्ट मशीन्स। हमारे साथ 5-6 और डॉक्टर्स जुड़े जो अलग अलग स्पेशलिटी के हैं। हम ऑलरेडी कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कॉर्निया, ग्लूकोमा, रेटिना, इन सब का काम तो ऑलरेडी अच्छा कर ही रहे थे। अभी हमारे साथ और डॉक्टर्स जो आंखों के तिरछापन होता है उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं, जो LV प्रसाद हैदराबाद से उन्होंने ट्रेनिंग ली है। पीडियाट्रिक कैटरैक्ट जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर सर्जन यूजुअली नहीं उस केस को करने की कोशिश करता है, वो स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारे हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे हर प्रकार की स्पेशलिटी आपको अवेलेबल है। कहीं भी किसी शहर दूसरे, हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारे इंश्योरेंसेस जो कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सब है हमारे पास, इंक्लूडिंग हमारे पास CGHS है, ESI है, ECHS है जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स के लिए होता है, और MP पुलिस है जो उसमें भी कैशलेस सुविधा है। इवन बैंक के कुछ बैंक्स हैं जिनका हमारे पास कैशलेस सुविधा है। जहाँ तक आयुष्मान की बात है तो आयुष्मान में कुछ एक सर्जरीज ही आजकल इंक्लूडेड है। पहले तो जब कोविड टाइम शुरू हुआ था उस समय इवन कैटरैक्ट भी इंक्लूड हो गया था, लेकिन अभी जब कोविड थोड़ा ठीक हुआ और चीज़ें सामान्य होने लगी तो कैटरैक्ट को हटा दिया। तो अभी रेटिनल सर्जरीज हैं, पीडियाट्रिक कैटरैक्ट है, स्क्विंट है जिसको हम तिरछापन बोलते हैं, कॉर्निया की जो सर्जरीज हैं वो आयुष्मान में इंक्लूडेड है, और ग्लूकोमा और ऑक्लोप्लास्टी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए पलक गिर गई है तो पलक को सीधा कर रहा है तो वो ऑक्लोप्लास्टी है, या आपके नासूर हो गया है जिसमें से हमको लगातार आंसू और मवाद आता रहता है, तो उसकी अगर सर्जरी होना है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो कैटरैक्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी डिजीजेज हैं जो कॉमनली जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं वो आयुष्मान में कवर्ड है। बिल्कुल, हमारी ऑनलाइन सुविधा भी है, टेलीमेडिसिन है, जिसमें दूर दराज के मरीज़ जो यहाँ पर आ नहीं सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन माध्यम से वो हमारे विशेषज्ञों से, एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। देखिए, ASGI हॉस्पिटल में सभी तरह की जो भी आँख की बीमारियाँ होती हैं, कैटरैक्ट, रेटिना, ग्लूकोमा, सभी गंभीर बीमारियों का इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा हाई नंबर होता है उस नंबर को भी नई टेक्निक की मदद से -20 तक का नंबर भी हटाया जा सकता है।
विद द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। और सभी तरह के इम्पेनलमेंट्स उपलब्ध हैं, ECHS, CGHS, ESI और स्टेट गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज से भी अनुबंध है। और आयुष्मान के भी मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कुछ स्पेशलाइजेशन के बारे में डिटेल डिस्कशन एक बार कर लेंगे कि डॉक्टर रिफ्रैक्टिव सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी, मल्टीफोकल IOLs, इसके बारे में डॉक्टर प्रशांत एक बार बताएंगे। का बच्चा है तो 6 महीने में ही इलाज कर देते हैं। मैंने बोला 6 महीने के बच्चे को तिरछापन होगा तो 6 महीने में इलाज करना जरूरी है, नहीं तो उसका विजन का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, उसकी वो आँख दिमागी रूप से कमजोर रह जाएगी। हाँ, और भी ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिन तक पहुँचना संभव नहीं है, तो केवल भोपाल नहीं, मध्य प्रदेश के कहीं के भी MPs और MLA जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने लेटर हेड पे लिख के दे दें कुछ ज़रूरतमंद पेशेंट को, तो उनका भी इलाज यहाँ पर किया जाएगा। ये अलग होते हैं जो कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन और बाकी सब बीमारियां इलाज करते हैं। इसी तरीके से बच्चों की आंखों के विशेषज्ञ अलग होते हैं और उनको देखने के लिए अलग तरीके की तकनीक और स्किल्स की जरूरत होती है। जहां तक शुरू करें तो नवजात शिशुओं में कैटरैक्ट, मैडम ने बताया कंजेनाइटल ग्लोकोमा, ऐसी बीमारियां होती है जिनको हम समय पर इलाज करें तो ठीक हो जाती है, बच्चे एक नॉर्मल जिंदगी जी पाते हैं। थोड़ा सा आगे गए 1, 2, 3 साल की उम्र में उनको जो है आंखों में कम दिखना या तिरछापन, जिसको हम भैंगापन या स्क्विंट भी बोलते हैं, ऐसी दिक्कतें शुरू हो जाती है। अगर समय पे इलाज करेंगे तो वो उनकी आंखों की रोशनी बराबर हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा जो इम्पैक्ट पड़ता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। अभी तो वो घर में रहते हैं, जब तिरछापन रहते हैं और बाहर जाते हैं तो उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाती है, तो उनकी जो एक आत्मविश्वास है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम उसको सही टाइम पे, अगर उसको हम जैसे कि सर ने बताया कि हम उसको चश्मा दे सकते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं 90%। थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे उससे ठीक हो जाते हैं। बहुत ही 1% से भी कम लोगों में हमें सर्जरी करने की जरूरत होती है। वो देखिए, तिरछेपन के अलग अलग इलाज होते हैं। पहला इलाज होता है चश्मा। लोग बोलते हैं महंगा इलाज है, वापस से वहीं आ गए। तिरछेपन का पहला इलाज होता है चश्मे से, दूसरा होता है एक्सरसाइज से, और जिन केसों में इन टेक्निक से ठीक नहीं होता तो दूसरे तरीके होते हैं जिनमें सर्जरी होता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को भी कई बार पेरेंट्स को एक और भ्रांति है, यहाँ बहुत कॉमन है, किसी को तिरछापन है बोलते हैं रुक जाओ बड़े होने पे इलाज कराएंगे। जब तक आप जो आँख आपकी तिरछी हो उसमें नज़र की कमी हो जाती है परमानेंट, यदि सही टाइम पे इलाज ना हो। तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं अर्लीस्ट पॉसिबल लोग यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। इसके साथ साथ कई जो नई टेक्निक्स हैं, डॉक्टर्स भी उससे ट्रेनिंग दे सकेंगे हम बेहतर तरीके से। और जो स्टाफ, सबसे बड़ा आपने देखा होगा कोविड टाइम में जो समस्या आई है कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर थे लेकिन उनको चलाने वाले लोग नहीं थे, तो यहाँ पर ऐसा स्टाफ भी रेडी करा जाएगा जो नई टेक्निक है आँख के इलाज से रिलेटेड उसमें वो पारंगत हो सकें। तो आज यही शुभ अवसर है और आप सब लोग यहाँ आए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही। उसमें लेके आप क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं अच्छे से अच्छा इलाज? इंजेक्शन से रिलेटेड तो सभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। जो पर्दे में सूजन जिस वजह से होती है उसके लिए अलग अलग तरह के इंजेक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर। इसके अलावा पर्दा उखड़ जाता है, पर्दे में छेद हो जाता है तो लेज़र की सुविधा है, लेज़र हो जाता है तो सेम डे घर जा सकता है पेशेंट लेज़र होने के बाद। ऑपरेशन भी जो पर्दे के यहाँ पर होते हैं, पर्दे उखड़ने की। स्वागत करती हूँ हमारे नए सेंटर में। हम लोग काफ़ी सालों से भोपाल में थे तो, पर आप लोगों के प्यार से हम इस बड़े सेंटर में अपग्रेड हो पाए हैं। इसकी हाइलाइट्स अगर देखें तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बताया सबसे बड़ा, ऑलमोस्ट सबसे बड़ा है सेंट्रल इंडिया का आई हॉस्पिटल, प्राइवेट आई हॉस्पिटल। साथ में देखिए आंखों के इलाज में सर्जन का स्किल, सर्जन का ट्रेनिंग और द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी अपडेट होती है,
कुछ ही सालों में नई आ जाती है। तो वो सभी हमारे इस रूफ के अंदर है और सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कभी कहीं जाते हैं कि वो रेटिना का सर्जन संडे आएगा विजिटिंग है, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ आवर डॉक्टर्स एंड सब स्पेशलिस्ट। आँख भी बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, आँख के अंदर भी बड़ी सारी बीमारियां होती है, अलग अलग हिस्से होते हैं। पर्दे की बीमारियां अलग है, नस की बीमारी अलग है, बच्चों का आँख बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट हो जाता है। भेंगेपन और आंखों की मांसपेशियों की बीमारियां अलग हैं, कॉर्निया या बाहर की पुतली की बीमारियां अलग हैं, चश्मे का नंबर तो सबसे कॉमन ही है। तो आंखों में भी एक अलग सुपर स्पेशलिटी, अलग अलग ये जो नया इवॉल्विंग थिंग है, ये हम लोगों के पास सारे सब सुपर स्पेशलिस्ट एंड सब स्पेशलिस्ट आंखों के अंदर हैं। तो हम अगर देखें ग्लोकोमा, ग्लोकोमा क्या होता है? बहुत अलग अलग तरीके का होता है। आंखों की नस पे प्रभाव पड़ता है, आंखों की नस ये सूखा कर देता है और इसको कहते हैं साइलेंट लीफ ऑफ साइट। ये चोरी चोरी चुपके चुपके आपकी आंखों की नजर चुरा लेता है, पता भी नहीं चलता और एंड स्टेज में पता चलता है कि अंधापन आ गया है। इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ता है। ये बच्चों में भी हो सकता है, बुढ़ों में भी हो सकता है। देखिए, दो ज्यादातर कॉमनली एज का प्रोसेस है, पर ये बच्चों में न्यूबॉर्न्स में भी हो सकता है, चोट के बाद भी हो सकता है। कभी कुछ लोगों को फैमिली में भी रन करता है, इसलिए किसी फैमिली वालों को अगर ग्लोकोमा है तो जरूरी है कि आप सब अपने चेकअप कराएं और इसका इलाज संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नस पे प्रभाव तो करता है, पर अर्ली डिटेक्शन, जिसको साइलेंट लीफ ऑफ साइट कहते हैं। पर कुछ केसेस में हेडेक, सीवियर हेडेक, आंखें लाल होना, इंद्रधनुष से कलर्स दिखना और बार बार नंबर चेंज होना चश्मे का, या फैमिली हिस्ट्री है, या सर पे चोट लगी है, या लंबे समय तक कोई स्टेरॉइड ड्रॉप ली हो, या कोई और दवाई खाई हो, उनसे भी कभी कभी ग्लोकोमा बन जाता है। तो रेगुलर चेकअप ही इसका सबसे बड़ा तोड़ है कि आप चेकअप कराइए और शायद ये पकड़ा आ जाए, क्योंकि पॉपुलेशन में भी जो देखा गया है इसका प्रेवलेंस कितना होता है, अभी कुछ स्टडीज में अराउंड 5 to 8% है। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर डिसीज है, ये काफी कॉमन भी मिलता है और उसको इलाज कराता है। देखिए, मैं रेटिना स्पेशलिस्ट हूँ और एम्स न्यू दिल्ली से रेटिना का स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। हमारे साथ डॉक्टर कपिल बारंगे भी हैं जो भी रेटिना स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ। तो रेटिना में जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसमें आंखों में कभी कभी खून आ जाता है, सूजन आ जाती है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे एडवांस्ड मशीन है विद हाई कट रेट्स, कॉन्स्टलेशन इसे कहते हैं। इसमें आपको 20,000 कट रेट्स पर मिनट हो जाता है, मीन्स बहुत फास्ट सर्जरी होती है, बिना टाके के ऑपरेशन हो जाता है। आंखों पर्दे का भी, जब तक कुछ समय पहले तक पर्दे का ऑपरेशन टाकियों के साथ ही होता था, लेकिन अब क्योंकि इस सेंटर में बिना टाके रहित पर्दे का भी ऑपरेशन अब संभव है। प्रोग्राम भी चलता है जिसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो MD पास आउट्स हैं, उनको भी यहाँ पर ट्रेनिंग एडिशनली दी जाती है। तो नवीनतम सुविधाओं के साथ, एडवांस टेक्निक के साथ, सारे अपग्रेडेशन के साथ, नॉलेज के साथ, सारी चीज़ें वो वाले एंगल में भी काम किया जा रहा है कि हम जो डॉक्टर्स हैं अपने आप को टेक्निकली अच्छे से साउंड रखें इस डायरेक्शन में। तो उस पर भी हमेशा कंटिन्यूसली काम होता रह रहा है। ऐसे सभी डॉक्टर्स हैं जिनके पेपर्स पब्लिश हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, सभी जगह पे हमारा पब्लिकेशन होता है, जो कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो ये इस चीज़ में भी हो रहा है। इसके अलावा ग्लोकोमा से रिलेटेड मैं चाहूँगा डॉक्टर नेहा एंड जैन है। मैं आंखों की बच्चों का विशेषज्ञ हूँ, बच्चों की आंखों का विशेषज्ञ हूँ, और साथ में आंखों की नसों का और आंखों के पित्रोपन का भी विशेषज्ञ हूँ। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपका सवाल था, जो आज के बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। तो आप लोगों का बहुत सम्मान और प्यार मिला है लास्ट 6-7 ईयर्स में। अब हम लोग और अपग्रेड होके आए हैं और ग्लोकोमा के बारे में आपको बताया मैडम ने। एक कंजेनिटल ग्लोकोमा कंडीशन होती है। कई बार क्या होता है, हम बच्चा पैदा होता है, हम आँख देखते हैं, उसकी बड़ी आँख देखती है, तो वी टेक इट एज कि
सुंदर है, लेकिन कई बार उसको वो सुंदर ना होकर उसको एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं कंजक्टिवाइटिस होती है। तो कभी ऐसा हो कि बच्चों की आँख बड़ी है तो प्लीज़ एक बार आई चेकअप जरूर कराएं। तो आई चेकअप उसमें बच्चों में कई बार आई प्रेशर बढ़ने की वजह से वो आँख बड़ी होती जाती है।